शिक्षक सहकर्मी चाचा नेहरू के प्यार में गोता लगाते मेरे अजीज लगते निधर प्रतिभाशाली। सितारों ने पूछा चांद से कैसा नजारा है। सितारों ने पूछा चांद से कैसा नजारा है। निराली किसके आने की ये कैसा उजाला है। मची धूम जन्नत में, मची धूम जन्नत में भूरे यूं पुकार उठी। आज फलक से फरिश्ता जमीन पर उतरने वाला है। आज फलक से फरिश्ता जमीन पर उतरने वाला है। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच लगता है बाल दिवस के शुभ अवसर पर हमारे चाचा नेहरू जी फरिश्ता के रूप में आज पूरे देश के विद्यालयों में इन्हीं प्रतिभाओं के बीच रूबरू होकर के लगता है आज दो बातें कर लेना चाहते हैं और आपसे दो बातें सुन लेना चाहते हैं। आप आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और उस हिंदुस्तान पर आप नजर डालिए जो 200-250 साल के इतिहास से एक लंबी अंग्रेजों की लड़ाई से लड़खड़ाता हुआ जख्मी हिंदुस्तान रहा। ऐसे में आज़ादी के कगार पर पहुंचने के पहले अगर इस हिंदुस्तान की बागडोर को संभालने का नेतृत्व किसी के हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी आने की बात आई, पहले से ही सर्वसम्मत से नेहरू जी का नाम लोगों ने आदर के साथ लिया। आप धनाढ़ परिवार, संपन्न परिवार, लोगों को ऐसा विश्वास था कि चाचा नेहरू जी इस हालात में इस हिंदुस्तान की बागडोर को संभाल सकेंगे और चाचा नेहरू ने बागडोर संभाला और पूरी प्रतिभा का परिचय देकर के हमेशा चिंतनशील बने रहते थे। अपने भारत के अतीत को देख करके और भारत के भविष्य को देख करके वर्तमान किस तरह से बेहतर किया जाए, ये चाचा की बड़ी बखूबी सोच दिखाई देती और किया उन्होंने वही। अनेक बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास इनके जमाने में। तकनीकी के मामले में भी हमारा देश काफी पीछे रहा। तमाम उद्योगों कारखानों का निर्माण करवाया। पंचशील का सिद्धांत भी चाचा नेहरू के माध्यम से दिया गया। एक लंबा कार्यकाल इनका सन 1964 तक चला। बीच में सन 1916 में ये गांधी जी के संपर्क में आए और वहीं से उनके संपर्क में आकर के अंग्रेजों के खिलाफ इनकी मुहिम, इनकी लड़ाई जारी रही और कई बार इनको जेल की यातनाओं का सामना भी करना पड़ा। और इनके माध्यम से लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आपने जेल के दिनों में भी लिखा था। और दूसरी खासियत, पत्र लिखने की इनकी बड़े शौकीन थे। गांधी जी भी शौकीन थे और हमारे चाचा नेहरू जी भी शौकीन थे। ये जब भी जेल में रहा करते थे अपने विचारों को कलम से लिख करके खास करके देश विदेश से संबंधित तमाम जानकारियों को अपनी इकलौती पुत्री इंदिरा जी को भेजा। तो मेरे दोस्तों, साथियों, हम बड़े खुश नसीब हैं इस मामले में। ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। हम भाग्यशाली हैं कि हमको कोई और देश नहीं, राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी और चाचा नेहरू जैसे महापुरुषों का देश मिला। हम इनकी वंश परंपरा में आते हैं और इनके विचारों से अपने जीवन को प्रभावित करते हुए आज इनके बाल दिवस पर हमको नसीहत लेने की महती आवश्यकता है। क्यों? हम इनके भारत रूपी वंश से जुड़ गए हैं और ऐसे में आपका पूरा उत्तरदायित्व बनता है। आप विद्यार्थी जीवन में विद्यालय से जुड़े रहे तो भी और विद्यालय से बाहर जाकर के एक भारतीय नागरिक के रूप में समाज और राष्ट्र को समर्पित हो तो भी जब भी कभी आपके विचारों में कहीं नकारात्मकता प्रवेश करती है, आपको तुरंत अपने ذहन में उतारना पड़ेगा कि हम किसी और की वंशज नहीं है। हमारे चाचा प्रतिष्ठित माननीय भारत के जवाहरलाल नेहरू हैं और हम उनके भतीजे हैं, उनकी भतीजी हैं। तुरंत आपके ख्यालात बदल जाएंगे
तो हम चाहते हैं, देखिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, फहरिस्त भी लंबी है आज के कार्यक्रम की, इसलिए बहुत लंबा वक्त हम जाया करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आपसे हर हाल में आशान्वित हम बने हैं कि आप अपनी विद्यार्थी जीवन की मर्यादाओं का पालन करेंगे और जब आप देश के नाम नागरिक के रूप में समर्पित किए जाएंगे, वहाँ भी आप इस भारत रूपी परिवार से जुड़े चाचा नेहरू की मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अभी आप सबको बाल दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब यहीं अपनी वाणी को विराम